Assalamu alaikum guys, welcome to new video. Hope you are well. My name is Mohammad Hamad. I am studying in University of Modena Reggio Emilia, Italy. So this video is about admission process 2025-26 in Italy. As you know, the intake of 2025-26 in Italy is started now. So let's start. तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट बेइंतहा इम्पोर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और ये एक्सपायर हो या तो वैलिड हो, इससे कोई मैटर नहीं होता एडमिशन पे। आपका एडमिशन अप्लाई हो जाएगा, लेकिन फर्दर आपको पासपोर्ट अपना शो कर वैलिड ही शो करवाना होगा। तो अगर आप खाली अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आप एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करते ही अपना पासपोर्ट रिन्यू होने के लिए डाल दें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं पासपोर्ट के आजकल। काफ़ी देर में पासपोर्ट आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप जल्दी पासपोर्ट अप्लाई कर दें। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका होता है डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका मास्टर्स के लिए। अगर आप बैचलर्स के लिए हैं तो आपका जो इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो आप बैचलर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले डिग्री ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहले पासपोर्ट, उसके बाद डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, और वो अटेस्ट होनी चाहिए एचईसी से। अटेस्ट नहीं भी है तो आपका एडमिशन अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इन फर्दर वीज़े के लिए आपको एचईसी देनी होगी, और यूनिवर्सिटी में भी इनरोलमेंट के लिए एचईसी करवानी लाजमी होती है। उसके बाद आपके आ जाते हैं फर्स्ट ईयर इंटर और मैट्रिक के। इनके भी आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट ओरिजिनल वो भी आपके आईबीसीसी से अटेस्ट होने चाहिए। इसके बाद आपने अपना प्रोफिशेंसी बनवाना है। अब प्रोफिशेंसी आपका आइल्स भी हो सकता है, और लास्ट इंस्टीट्यूशन से आप प्रोफिशेंसी लेटर भी ले सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर। तो इटली में आपको पता है जैसे कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी चल जाता है, तो आप वो अपने लास्ट इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है, अगर आप अपना आइल्स कर लें तो एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं दो जो आपके रेफरेंस लेटर होते हैं। तो रेफरेंस लेटर आप जो है वो अपने जैसे कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने लास्ट इंस्टीट्यूशन से लिया है, वैसे ही आप अपने रेफरेंस लेटर भी लास्ट इंस्टीट्यूशन से किसी दो प्रोफेसर से, अच्छे सब्जेक्ट के प्रोफेसर से ले सकते हैं। और उसमें बस यही होता है कि आपकी रेफरेंस होता है कि ये बंदा सही है, अच्छा पढ़ने लिखने वाला है, तो इस तरीके से वो लेटर मिल जाते हैं आसानी से। और इसके बाद आपको करना है जो कि आपको अपनी सीवी पे काम करना है। सीवी यूरो पास होनी चाहिए। आप अपनी ऑनलाइन भी सीवी बना सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपका कवर लेटर होगा एडमिशन के लिए। तो कवर लेटर पे आपको बहुत मेहनत करनी है। कवर लेटर अगर अच्छा होगा तो आपका एडमिशन बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाएगा, अदरवाइज मुश्किलात का सामना होगा। तो कवर लेटर के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं ईमेल पे। मैंने अपनी ईमेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी हुई होती है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरे मेंशन होते हैं, तो आप वहाँ जाके मुझे रीच कर सकते हैं इजीली। अगर जब आपके ये डॉक्यूमेंट बन जाते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। ये एक आपको पिक्चर भी चाहिए होती है अपनी, तो वो तो कोई इशू की बात नहीं, वो भी आप खिंचवा के अपने पास रख लीजिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट बनने के बाद आपने करना ये है कि आपने जाना है अलग अलग पोर्टल्स पे। तो अलग अलग पोर्टल्स पे जाके आपने यूनिवर्सिटीज़ के जो अलग अलग पोर्टल्स हैं, जैसे सपियंजा यूनिवर्सिटी है, और अपना मिलान यूनिवर्सिटी है, मोदेना है, पाविया है, और भी बेइंतहा यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे इटली में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसे हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं। वहाँ जाके आपको अपना एवोल्यूशन प्रोसेस के लिए इनरोल कर देना है। यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। पहले आप अपनी जो है वो इवोल्यूशन होती है, फिर दूसरा प्री इनरोलमेंट होती है, और फिर फाइनल इनरोलमेंट इटली आके होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके वीज़ा आने के बाद अगर आप उनको ईमेल कर दें तो भी इनरोलमेंट कर देती हैं। तो ये कर देना है आपको। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे जो यूनिवर्सिटीज़ पता है, आप लोगों को पता है नवंबर में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं इस वक्त। तो उनमें जो यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वीडियो देखते रहें। तो उस उसमें जो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ मेरे जहन में है वो है सपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, जो कि एडमिशन हमने स्टार्ट करने वाली है
लास्ट ऑफ नवंबर से। तो इंशाल्लाह ताला ये एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे 25 में भी पॉसिबल के 25 से पहले भी हो जाए 25 नवंबर से। तो आप लोग उधर जाके अप्लाई करें, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। और फिर आप पॉलीटेक्निको मिलानो भी आई थिंक एडमिशन स्टार्ट करे में उन्होंने, और वहाँ पे भी जाके आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मसेराता है, आई थिंक वो भी एडमिशन खुले में उसके। यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, वो भी खुले में। तो आप यहाँ जाके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मतलब अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल भी आता है कि यहाँ पे जीपीए कितनी चाहिए होती है अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूँ, देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर्स के लिए गैप जो रिक्वायर होता है, मतलब रिक्वायर तो नहीं, गैप जो एक्सेप्टेबल गैप है यहाँ पे वो तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद 8 साल यहाँ पे गैप आप दे सकते हैं मास्टर्स के लिए, और बैचलर्स के लिए आई थिंक 4 साल। तो गैप ना हो तो बेहतर है, वरना आपको गैप जो है वो जस्टिफाई भी करना पड़ता है। और दूसरी जो सबसे अहम बात होती है वो जीपीए के हवाले से होती है। तो अगर 2.5 से अबव आपकी जीपीए तो आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, बिल्कुल। और इससे कम जीपीए वाले भी सिक्योर करते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं, 5-6% चांसेस हैं उसके। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ उनको एडमिशन देती हैं। तो ये अच्छा है कि अगर आपकी 2.5 से कम जीपीए तो आप एडमिशन अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन फीसिस भी हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की इस दफ़ा। तो 30 यूरोज़, तो पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं ये। तो अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन मिलेगा तो ही आप अप्लाई करें, वरना पैसे ज़ाया करने वाली बात है काफ़ी। फिर इसके बाद आपकी जब इवोल्यूशन हो जाती है तो आपको एक प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है, जिसमें आपका वो एक तरीके से ऑफर लेटर होता है। अगर आप वो एक्सेप्ट करते हैं तो प्री इनरोलमेंट आपको करनी पड़ती है। यूनिवर्स इटली एक पोर्टल है यहाँ पे, उधर जाके आपको प्री इनरोलमेंट करनी होती है, और ये प्री इनरोलमेंट स्टार्ट हो जाती है जून से। तो जून में आप प्री इनरोलमेंट करते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी होती है आपके वीज़े के लिए। इससे आपकी जो है वो समरी फॉरवर्ड हो जाती है एम्बेसी, जिस भी एम्बेसी और कॉन्सुलेट में आपने अप्लाई किया हुआ होता है। तो वहाँ आपकी जब ये समरी फॉरवर्ड हो जाती है तो फिर आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं समरी फॉरवर्ड होने के बाद। तो वीज़े के लिए भी एक डॉक्यूमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उसके एडमिशन के साथ भी ये लगाएं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये मांगती हैं, तो एडमिशन सिक्योर करने के और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसको आपको पता होगा चीनिया बोलते हैं। चीनिया यहाँ पे तकरीबन कोई 300 साढ़े 300 यूरोज़ का आजकल बन रहा है। वो अगर आपका मूड है तो वो आपको लाजमी चाहिए। अगर आप कराची से हैं तो मैंडेटरी है वो डॉक्यूमेंट आपका, तो आप बनवा लें अगर आपका इरादा है इस साल अप्लाई करने का। तो प्री इनरोलमेंट वीज़े के बाद आपने क्या करना है, हाँ वीज़े के बाद आपने यहाँ पे आके फिर इनरोलमेंट करनी होती है ना, फाइनल। तो फाइनल इनरोलमेंट के बाद आप फुली इनरोल हो जाते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। अब स्कॉलरशिप की बात आ जाती है। स्कॉलरशिप एडमिशन अप्लाई करने के बाद फिर स्कॉलरशिप अप्लाई होती है जब आपके पास ऑफर लेटर होगा, मतलब फर्स्ट ऑफर लेटर प्री इनरोलमेंट से पहले जो आपकी इवोल्यूशन हुई हुई है वो, अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो आप यहाँ पे, मैं सारी स्कॉलरशिप्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ तरीके की स्कॉलरशिप्स हैं। तो मैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपने अप्लाई करना होता है एडमिशन के बाद। पहले आप अपना एडमिशन सिक्योर करें, उसके बाद आप अप्लाई करें। दो तीन बातें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको एडमिशन अप्लाई करने में कोई भी मुश्किलात हो रही हैं तो नीचे मैंने अपनी ईमेल दी हुई है, आप मुझसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अपनी सहूलियात जो है वो दे सकते हैं। हमारी यहाँ पे बहुत वेल नोन टीम है जो कि इन चीज़ों पे काम करती है। तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आपको एडमिशन अप्लाई करवाना है तो आप मेरी जो मैंने ईमेल नीचे मेंशन करी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे ईमेल कर सकते हैं। और सीवी कवर लेटर का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर उसमें भी कोई मुश्किलात हो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। और अपना इंश्योरेंस के हवाले से भी आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। और जो है एक बात और करना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी ईमेल्स आती हैं और मैसेज भी आते हैं इंस्टा पे और
कि अस्सलाम वालेकुम, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, या अस्सलाम वालेकुम, कैन आई आस्क योर क्वेश्चन, कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर किसी को मैं ये लिख के नहीं भेज सकता कि हाँ आप सवाल कर लें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो आपका जो भी सवाल होता है सलाम के साथ साथ आप नीचे वो भी मेंशन कर दिया करें, ताकि मैं जैसे ही उसको देखूँ तो मैं उसको आंसर कर दूँ। अब पहले मैं आपको इसका आंसर करूँ कि हाँ मैं आपको जवाब दे दूंगा, फिर आप मुझे सवाल भेजेंगे तो फिर मैं उसको देख के, इसमें काफ़ी टाइम होता है, हमारे यहाँ पे अपने भी कोर्सेज होते हैं, हमें वो भी साथ साथ हम वीडियोस भी लेके चल रहे हैं, तो इसमें काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं। तो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।